जागते रहो। शास्त्र, किसी ने पूछा शास्त्र किस लिए हैं? हिंदू होने के लिए शास्त्र हैं, मुस्लिम होने के लिए शास्त्र हैं, सिख होने के लिए, बौद्ध होने के लिए, किसी समूह का हिस्सा होने के लिए शास्त्र हैं, भीड़ का हिस्सा होने के लिए शास्त्र हैं। लेकिन भीड़ को सत्य तो प्राप्त नहीं होता। सत्य तो मनुष्य को प्राप्त होता है। भीड़ का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। एक जगह है, 1000 व्यक्ति इकट्ठे हुए तो वो भीड़ हुई। उसमें से एक व्यक्ति निकल गया तो भी भीड़ हुई, 500 निकल गए तो भी भीड़ हुई। देखा तुमने भीड़ का क्या अस्तित्व है? 10 इकट्ठे हुए तो भी भीड़, 1000 इकट्ठे हुए तो भी भीड़, और वो 10 दूर दूर खड़े हो गए तो भीड़ गायब। मतलब भीड़ थी ही नहीं, भीड़ एक नाम दिया गया था। उसी प्रकार शास्त्र, शास्त्र से तुम हिंदू हो गए, हिंदुत्व धारण तुमने कर लिया, वो एक नाम है। तुम धार्मिक नहीं हुए, तुम मुस्लिम हो गए। मुस्लिम एक नाम है, इस्लाम एक नाम है। व्यक्ति, धर्म तो व्यक्ति में घटता है, धर्म कहीं भीड़ में घटता है? कभी सुना तुमने कि किसी एक भीड़ को 500 व्यक्ति खड़े थे, वो 500 व्यक्ति परमात्मा को उपलब्ध हो गए, वो 500 व्यक्ति धार्मिक हो गए, वो 500 व्यक्ति का जीवन रूपांतरित हो गया, वो 500 व्यक्ति का दीपक जल गया, वो 500 व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए? कभी नहीं सुना होगा। ये तो तुम्हारे संप्रदाय ऐसे चल गए हैं। वहां एक मूड बैठ जाता है, 10-20 व्यक्तियों के नाम लेके, लिस्ट लेके हवन किया, सबको दीक्षा दे दी, कंठी माला पहना दी, माला झोली दे दी, मस्तक पे अंगूठा लगाया, मूर्ख बना दिया। ऐसे सत्य उपलब्ध होता है। अगर दीक्षा से ही तुम धार्मिक हो गए होते तो कृष्ण को आता नहीं था ये तरीका, या बुद्ध को नहीं आता था, मोहम्मद को, जीसस को, किसको नहीं आता था? नानक को नहीं आता था, लेकिन होता ही नहीं। तुम पता नहीं किस मूर्ता में लग गए। और मैं अक्सर तुम्हें कहता हूं, तुम्हारे शास्त्र गलत हैं, व्यर्थ हैं, वो किसी काम के नहीं। वो क्यों? क्योंकि तुम उस पर नहीं चलते, तभी तुम्हें पता नहीं चलता। अगर तुम उस पर चलो, उन्हीं शास्त्रों पर, तो तुम स्वयं कहोगे कि बिल्कुल ठीक ही तो कह रहे हैं। वो शास्त्र व्यर्थ है। वो शास्त्र, तुम्हें शास्त्र के हिसाब से नहीं चलना है। शास्त्र तो बिल्कुल उसी प्रकार हैं कि तुम्हारे हाथ में एक 500 वर्ष पुराना हिंदुस्तान का नक्शा लग गया। अब तुम उस 500 वर्ष पुराने नक्शे को लेके हिंदुस्तान की परिक्रमा करने चले, हिंदुस्तान को देखने चले, तो पाओगे सभी कुछ उलट पुलट। जहां नदियां थी वहां नदियां नदारत, जहां हरियालियां थी, पेड़ पौधे थे, जंगल थे, वहां बिल्डिंगें बन गई। अब तुम कैसे उसको उस नक्शे के हिसाब से चल पाओगे? और तुम्हारे शास्त्र, ये तो 5000 वर्ष पुराने नक्शे हैं, इन पर कैसे चल पाओगे? और तुम शास्त्रों पर चलो तो जो उसकी गलतियां हैं तुम उनको भी देखो और अपने हिसाब से सही होकर चलते रहो। लेकिन तुम चलते भी तो नहीं, तुम तो केवल शास्त्रों की पूजा करते हो। शास्त्रों पर उन व्यक्तियों को पता चलेगा शास्त्र गलत हैं या शास्त्र में कुछ बदलाव की आवश्यकता है, जो उन पर चलेगा।
जो लाल कपड़े में बांधकर पूजा करने में रख देगा, वो कैसे कुछ समझ पाएगा? और शास्त्रों से कुछ होता है? अगर तुम देखो तो केवल गीता के ऊपर 1000 से ज़्यादा टिप्पणियां हो चुकी हैं, और हर गीता, जिसने भी गीता रची, जिसने भी गीता बनाई, कई संस्थाएं ऐसी हैं, अगर उनसे पूछो तो वो कहेंगे जी हमारी गीता की कई करोड़ प्रतियां बिक चुकी हैं। और पूरे 1000 से ज़्यादा जो अनुवाद हुए हैं, अगर उन सब की गीता लो, फिर उसका हिंदी अनुवाद, इंग्लिश, बंगला, फारसी और संसार भर के विभिन्न भिन्न भिन्न भाषाओं में जो अनुवाद हुआ है, अगर उन सब की तुम करो तो करोड़ों की तादाद में पुस्तकें मिलेंगी। ये एक गीता की बात की है मैंने। भागवत की देखो, कुरान की देखो, धम्मपद की देखो, ग्रंथ की देखो, पता चलेगा तुम्हारी जनसंख्या से ज़्यादा शास्त्र भरे पड़े हैं दुनिया में। तुम स्वयं को देखो, एक छोटी पुस्तक से लेकर एक बड़ी पुस्तक तक तुम्हारे घर में कितनी धार्मिक पुस्तकें हैं। तकरीबन एक घर में 4 व्यक्ति रहते हैं तो कम से कम उसके घर में 20 धार्मिक पुस्तकें होती हैं, चाहे वो छोटी सी हनुमान चालीसा हो, या सुंदर कांड हो, या रामायण, गीता, कुरान, बाइबल, धर्मपद, मासिक पत्रिकाएं धार्मिक। 777 करोड़ की जनसंख्या और उससे कई गुना ज़्यादा धार्मिक पुस्तकें। तुम्हारे शास्त्री तो हैं, लेकिन तुम धार्मिक तो दिखाई नहीं देते। क्या मनुष्य धार्मिक है? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, बुद्ध शास्त्र रचते हैं और बुद्धू शास्त्र ढोते हैं। तुम उन शास्त्रों से कैसे चलोगे? इन 5000 वर्ष पुराने नक्शों को तो सभी ने संभाल लिया कि ये नक्शे हैं, शास्त्र हैं, वेद है, पुराण है, लेकिन किसी ने इस पर चला, किसी ने परीक्षा की कि ये नक्शे सही भी हैं या नहीं। एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कैसा धर्म है तुम्हारा। देखो उन धर्म गुरुओं की आकांक्षाएं जिन्होंने स्वर्ग में अप्सराओं के साथ संभोग की कल्पना की, जन्नत में हूरों के साथ। उन शास्त्र रचयिताओं को जो शास्त्र बनाया, उनकी सोच वाले व्यक्तियों को तुम धार्मिक बोलते हो, और उन व्यक्तियों द्वारा जो चीज रचित होगी वो धर्म होगा? नहीं, अध्यात्म का मार्ग, धर्म का मार्ग व्यक्तिगत होता है। ये कोई राजमार्ग नहीं है। यहाँ कोई मैराथन दौड़ नहीं हो रही है कि सभी एक पंक्ति में खड़े हो जाएं और सीटी बजा दी जाए और रेस शुरू हो जाए और तुम सब धार्मिक हो जाओ। एक एक गीता हाथ में ली भागे और धार्मिक हो गए, एक एक कुरान हाथ में ली भागे और धार्मिक हो गए। लेकिन तुम्हारे सभी धर्म गुरु तो यही कर रहे हैं, यही गलती कर रहे हैं। वो सभी को एक ही मार्ग पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही गीता, एक ही रामायण, एक ही कुरान, एक ही धम्मपद, एक ही बाइबल, एक ही ग्रंथ सभी के हाथ में दे दिया, चलो इस राजपथ पर। तभी तो कोई नहीं पहुंच पाता। धर्म का मार्ग, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, धर्म का मार्ग सर्वथा भिन्न होता है। और धर्म का मार्ग होता क्या है? धर्म का मार्ग वहां से आरंभ होता है जहां पर तुम खड़े होते हो। भिन्न भिन्न जगह, भिन्न भिन्न स्तर तुम्हारे, और धर्म का मार्ग वहां पर समाप्त होता है जहां पर तुम नहीं होते हो। दोबारा सुनो इस पंक्ति को, तुम्हें बहुत कुछ समझ आएगा। धर्म का मार्ग वहां से आरंभ होता है जहां पर तुम होते हो या जहां पर तुम खड़े होते हो, और धर्म का मार्ग वहां पर समाप्त होता है जहां तुम नहीं होते हो। समझ आया? जब भी कोई इस धर्म की यात्रा पर चलता है तो बिल्कुल इसी बात को कहता है।
प्रत्येक को अपना मार्ग, अपने धर्म का मार्ग स्वयं खोजना पड़ता है और हर एक का मार्ग भिन्न। इसलिए तुम भी जब धर्म के पथ पर चलने की कोशिश करना तो इतनी हिम्मत अपने साथ जोड़ लेना कि यात्रा के साथ साथ मार्ग खोजने की क्षमता भी तुम कर लो। तुम्हारा मार्ग। और गुरु क्या करता है? गुरु अपने दीपक से तुम्हारे को ये दिखा देता है कि तुम्हारा भी दीपक चल सकता है और 2-4 कदम का रास्ता दिखा देता है उस प्रकाश में, जहां तक उस दीपक का प्रकाश जाता है, बस। और या जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाती है। प्रकाश, सूरज का प्रकाश तो हजारों लाखों मील दूर जाता है, करोड़ों मील दूर जाता है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि भी तो नहीं जाती वहां तक। तो गुरु केवल जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाती है वहां तक का तुम्हें रास्ता दिखा देता है, आगे चलना तुम्हें ही होता है। और जैसे ही तुम उस गुरु के दीपक के प्रकाश से बाहर होते हो, उसी क्षण तुम्हारा दीपक जल जाता है, तुम्हारा दीपक। और गुरु करता ही ये है, गुरु जो असली गुरु है वो तुम्हारा दीपक जलाता है, अपने दीपक से तुम्हारा दीपक। वो तुम्हें ये दीक्षा देने वाली मूर्खता में नहीं फंसाता। कोई कंठी पहना के दीक्षा देता है, कोई गले में तुलसी की डब्बी टांग देता है, कोई तिलक, मूर्खों की बाती तिलक लगाकर दीक्षा देता है। मैंने ऐसे भी देखे, YouTube पे जाओ तुम्हें बहुत मिलेंगे। लोग अंगूठा लगा के दीक्षा देते हैं और उसके पैसे चार्ज करते हैं। क्या धार्मिक होता है ऐसा आदमी? तुम धार्मिक हो ना हो, वो जरूर धनपति हो जाता है। वो इसीलिए तो ये काम कर रहा है। क्या मतलब क्या है उसका? जैसे ही तुम गुरु से 2 कदम दूर चलते हो, तुम्हारा दीपक स्वयं जल जाता है। गुरु के पास जस्ट बैठना है, गुरु को सुनना है, 2 क्षण बैठना है और गुरु के दीपक को देखना है और गुरु के दीपक के साथ अपना दीपक रखना है। और उससे दूर होते ही तुम्हारा दीपक जल जाता है और तुम्हारा ही दीपक तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करता है, गुरु से दूर होते ही। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम सारा जीवन गुरु के पास चिपके रहते हो और गुरु भी ऐसा मूड है कि वो चिपकाए रहता है, सारा जीवन चिपकाए रहता है अपने साथ। मेरे पास बैठो, मेरी कथाएं सुनो, कीर्तन में नाचो, भंडारे लगाओ, चढ़ावा चढ़ाओ, पैर पूजो। यही तो कर रहा है तुम्हारा गुरु। मैंने तुम्हें कई बार बताया कि मेरा काम क्या है, तू जाग जा और तू भाग जा, बस। तुम्हें गुरु के साथ 2 कदम बैठना है, 2 क्षण बैठना है, उसके बाद छोड़ देना है। गुरु का बस इतना ही काम है। अब तुम्हारा मार्ग, जैसे ही तुम चले, तुम्हारा मार्ग तुम्हें स्वयं खोजना पड़ता है और वही मार्ग तुम्हें बुद्धत्व की ओर ले जाता है, तुम्हारे बोध का जागरण करता है। जिस प्रज्ञावान पुरुष की बात गीता में कही है ना, वो बिल्कुल ऐसे ही है। अगर प्रज्ञावान गीता पढ़ के प्रज्ञा होती, गुरु के साथ चिपक के प्रज्ञा होती, दीक्षा लेके प्रज्ञा होती, तो कृष्ण सबके सामने खड़े थे। हजारों लाखों लोग कृष्ण के साथ रहे बाद में। कितने प्रज्ञावान बने? तुम्हारा दीपक, बिल्कुल ठीक सुना, तुम्हारा ही दीपक तुम्हारा काम करता है। तो गुरु क्या करता है? बुद्ध क्या करता है? बुद्ध अपना दीपक दिखा के तुम्हारे भीतर एक प्यास पैदा कर देता है, एक लालसा जगा देता है कि तुम्हें अपना भी दीपक जलाना है। या तुम ये समझो कि आग तो हर एक के भीतर है। जैसे मैंने बोला, दीपक हर एक के भीतर है, पंख हर एक व्यक्ति के हैं, उड़ना नहीं आता, भूले बैठे हो। बोध हर एक में है, लेकिन मूर्छा में हो। गुरु क्या करता है? तुम्हारा अंगारा, तुम्हारे अंदर आग है, वो अंगारा ठंडा हो गया है, उसके ऊपर राख आ गई है,
गुरु इसे हिला के ऊपर से झाड़ देता है। राख राख अलग हो जाती है, अंगारा चमक जाता है, जिसमें पुनः अग्नि प्रकट हो जाती है। और बुद्धों के वचन आग में घी का काम कर देते हैं। लेकिन अग्नि तो तुम्हारी ही होगी ना। गुरु तो घी डाल पाएगा, अग्नि कहां से देगा? अग्नि तुम्हारी है, दीपक तुम्हारा है और जलेगा भी तुम्हारा। केवल गुरु के साथ रह के वो दीपक जल्दी जल जाता है। गुरु जलाता नहीं है। अगर जलाता होता तो तुम्हारा दीपक अब तक जल गया होता तुम्हारे गुरु से। 10 वर्ष बीत गए, 20 वर्ष बीत गए, दीक्षा लिए बैठे हो गए तुम किसी ना किसी मूड से। नाम भी परिवर्तित हो गया होगा। किसी ने कृष्ण प्रिया दास रख लिया होगा, किसी ने वृंदावन चंद दास रख लिया होगा। नाम भी परिवर्तित करके बैठ गए हो गए, लेकिन दीपक जला, परमात्मा मिला, कृष्ण मिला, प्रज्ञावान हुए, बुद्धत्व हुए, वो अग्नि जली भीतर। नहीं, तुम ये नहीं कह पाओगे कि वो अग्नि किसी और की होगी, किसी बुद्ध की होगी या मेरी होगी। नहीं, वो अग्नि तुम्हारी होगी। मैं तो केवल तुम्हारी उंगली पकड़कर 2 कदम चलाता हूं। आखिर मंजिल पर तो तुम्हें स्वयं ही पहुंचना है और अपने पैरों पर चलकर पहुंचना है। और जिन महात्माओं के भरोसे तुम बैठे हो ना, वह कहीं पहुंचे ही नहीं। वह स्वयं गड्ढे में गिरे हुए हैं, मूर्ता की हद तक गए हुए हैं, और वो तुम्हें वहीं पहुंचाएंगे। उन्हें पता ही नहीं है। तभी तो वो कहते हैं कि हम पहुंचा देंगे, हम भगवान से विनती कर देंगे, हम तुम्हारी सीट पक्की कर देंगे। मैंने कई YouTube में देखे जो लोग कहते हैं कि हमारे पास दान चढ़ाओ, हम तुम्हारा वहां एक सीट पक्की कर देंगे। ऐसे सीट पक्की होती हैं? कोई नाम पहुंचा देगा, कोई शास्त्र पहुंचा देगा, कोई ग्रंथ पहुंचा देगा, कोई उपाय पहुंचा देगा, कोई साधना सिद्धि पहुंचा देगा। कहाँ पहुंचा देगा? किन मूर्ताओं में तुम फंस गए। कोई और पहुंचा देगा, ऐसा समझना ही तो मूर्ता है। अभी कुछ ही समय पहले किसी ने मुझे गोपाल स्वामी के नाम बताया। गोपाल स्वामी का नाम लिया उसने मुझे उसके कुछ वीडियो भी दिखाए, मैंने देखे। लेकिन तुम भी देखना, लेकिन तुम ध्यान से देखना, वहां बुद्धत्व कहाँ है, वहां अध्यात्म कहाँ है, वहां धर्म कहाँ है, वहां जागरण कहाँ है, वहां बोध कहाँ है, वहां प्रज्ञा कहाँ है। हाँ, कुछ हंसी ठट्ठा है, वो खुद भी हंसता है, तुम्हें भी हंसाता है। कुछ चुटकुले हैं, तुम्हें भी सुनाता है। उसके पेट में भी गुदगुदी होती है, तुम्हारे पेट में भी गुदगुदी होती है। कुछ मीठी मीठी बातें बता देता है। ठीक ही है, अच्छा है, लेकिन अधिकांश लोगों को तो यही पसंद आता है। तुम में से ज्यादातर लोग इसी बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि हंसा रहा है, संसारिक उदाहरण दे रहा है। लेकिन प्रज्ञा कहाँ है, लेकिन बोध कहाँ है, लेकिन बुद्धत्व कहाँ है? ऐसा हंसी ठट्ठा करते तुमने कभी बुद्ध को देखा, महावीर को देखा, नानक को देखा, जीसस को देखा? कभी सुना, कभी किताबों में पढ़ा? बुद्धत्व नहीं होता ये। बुद्धत्व इनसे बहुत अलग है। वो संसारिक गुरु भी नहीं कह सकते, वो चोलाधारी व्यक्ति। वो चोला धरा हुआ है, लाल चोला धरा, तिलक लगाया, कंठी पहनी, बन गए गुरु। गुरु बनने में कौन सी अड़चन है? तुम स्वयं बन जाओ। और झूठी संतावना ही तो देनी है कि मुझसे दीक्षा लो, पहुंचा दूंगा मैं। क्या फर्क पड़ता है? कहां से डिग्री लाया? कुछ परमात्मा का अनुभव हुआ, बुद्धत्व का अनुभव हुआ? कुछ भी तो नहीं। अगर तुम स्वयं ही कोई बेरोजगार हो, कोई बिजनेस करना चाहते हो, तो ये बिजनेस बहुत बढ़िया है। लाल कपड़े पहनो, इतनी बड़ी सी चोटी रखो, तिलक लगाओ, कंठी पहनो, गीता हाथ में पकड़ो, बन गए गुरु। गद्दी पर बैठ जाओ,
नाम रख लो ठाकुर जी। कितना बढ़िया धंधा है, लोगों को नचाओ कुदाओ, क्या फर्क पड़ता है कोई पहुंचे या ना पहुंचे। और कोई आकर बोलता भी तो नहीं मरने के बाद कि तुमसे दीक्षा ली थी, बेंगलुरु तो मिला नहीं, तुमसे दीक्षा ली थी, परमात्मा तो मिला नहीं। बुद्धत्व तो अभी आज परमात्मा की बात करता है। आज शांति होनी चाहिए, आज परिवर्तन, हृदय परिवर्तन होना चाहिए, आज दीपक चलना चाहिए, आज मुक्ति होनी चाहिए, आज मोक्ष पद प्राप्त होना चाहिए, आज निर्वाण होना चाहिए। ये कोरी कहानियों से बाहर निकलो। कोई व्यक्ति पहुँचाएगा, कोई शास्त्र पहुँचाएगा, कोई मंत्र पहुँचाएगा, कृष्ण पहुँचाएंगे, राम पहुँचाएंगे, कोई दूसरा तुम्हें पहुँचाएगा, ऐसी उम्मीद लेकर बैठना ही तो मूर्खता है। गड्ढे में तुम गिरे हो तो गड्ढे से पार तुम्हें ही निकलना है। अगर तुम्हें उस गड्ढे के अंदर कोई उतरेगा, वो सोचेगा कि मैं इसे पार निकाल दूं, तो वो फंस गया। तुम्हें लगता है कोई फंसता है दूसरे को निकालने के लिए? ना फंसता है ना निकाल पाता है, तुम्हें ही निकलना है। उस गड्ढे में तुम गिरे हो, तुम्हें ही निकलना है। मुझसे लोग पूछते हैं वो कैसा है, वो कैसे मिलता है, वो कैसे दिखता है, वो कैसा दिखता है। मैंने कई बार समझाया कि वो कैसा है मैं समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो अवर्णनीय है। उसे कहकर कैसे बताऊं मैं तुम्हें, कहकर नहीं बताया जा सकता। और जिन्होंने भी उसे कहकर बताया है वो सभी झूठ। परमात्मा की बात करने वाले सभी झूठ। जितनी कहानियां तुमने सुनी हुई हैं सब झूठ। कुछ भी बना लो, तुम भी बना लो। हो सकता है मेरे मरने के 500 साल बाद लोग मेरी कहानियां बनाने लग जाएं, लेकिन वो झूठी तो होंगी। लेकिन तुम देखो जितने बुद्ध हुए, चाहे वो बुद्ध हुए, महावीर हुए, जीसस हुए, नानक हुए, कबीर हुए, सभी ने तो इन बताने वाले किताबों की, शास्त्रों की, पुस्तकों को कोई अहमियत नहीं दी, क्योंकि उनके बारे में जो भी, परमात्मा के बारे में जो भी जिसने भी कहने की कोशिश की वो सभी तो व्यर्थ है। और गोपाल स्वामी जो भी बात कह रहा है वो सब सामाजिक बात ही तो है। वो समाज के नियम कायदों की बातें हैं। और इस देश में सबसे बड़ी अड़चन ही ये है कि यहाँ जो भी लाल कपड़ा पहन लेता है, लंबा ऊंचा तिलक लगा लेता है, कंठी पहन लेता है, माला झोली ले लेता है, राम, कृष्ण, दुर्गा, शिव या अन्य किसी देवी देवता की बातें कर लेता है, लोग उसे महात्मा मान लेते हैं, लोग उसे धार्मिक मान लेते हैं, लोग उसे अपना गुरु मान लेते हैं। मैंने स्वयं ऐसे कई व्यक्ति देखे जो मूर्खता की हद तक खड़े होते हैं और अपने आप को गुरु कहलवाते हैं, चरण पूजवाते हैं, और लोग भी मूर्तावश उसके चरणों को दूध से धोते हैं, पीते हैं। धर्म के नाम पर क्या क्या कर रहे हो तुम? लेकिन क्या कसूर है बेचारों का? मैंने पहले भी कई बार बताया था कि बुद्धों को तो तुम पहचानोगे कैसे? क्योंकि बुद्ध ही तो बुद्ध को पहचान सकता है, परमात्मा ही तो परमात्मा को पहचान सकता है, और तुम परमात्मा होकर ही परमात्मा को जान सकते हो। मैंने कई बार तुम्हें समझाया, तुम्हारे प्रश्न आते हैं वो परमात्मा कैसे दिखेगा, हम उसे कैसे पहचानेंगे, वो कैसे मिलता है? तो परमात्मा होकर ही तुम परमात्मा को जान सकते हो, बुद्ध होकर ही तुम बुद्ध को जान सकते हो। और इस भ्रम में भी मत रहना कि वो मिलता है। यहाँ इस जीवन में कुछ मिलता नहीं है, और मिलने की तो बात दूर, जो होता है वो भी छिन जाता है। जिस दिन वो मिलता है उस दिन तुम स्वयं मिट जाते हो।
तो आ गई वही पंक्ति, जो होता है वो भी छिन जाता है, तुम्हारे अंदर जो तुम होते हो वो भी छिन जाता है। मैं पहले तुम्हें कई बार समझा चुका हूं कि अपने अहंकार को मिटाना पड़ता है, मैं को समाप्त करना पड़ता है। और जहां तुम ही ना रहे, तुम्हारी मैं ही ना रहे, वहां कैसा मिलना और किसको मिलना, समझ आ गया वो किसे मिलता है और कैसे मिलता है। उसको पाने के सभी मार्ग भिन्न होते हैं, इसलिए ही शास्त्र काम नहीं करते, कोई मानचित्र काम नहीं करता। और अगर बुद्धत्व की राह पर चलना है तो तुम्हें ही हिम्मत करनी होगी अपना मार्ग खोजने की, उस मार्ग पर चलने की, उस मार्ग को बनाने की। जंगल में से मार्ग अपना खोजना पड़ेगा। तुम्हें कोई वहाँ उठाकर रख ले, बेकार, हो ही नहीं सकता। चाहे कोई गोपाल स्वामी आ जाए, चाहे कोई श्री श्री 1008 आ जाए, चाहे कोई महामंडलेश्वर, चाहे छोटा ठाकुर, चाहे बड़ा ठाकुर, चाहे गुरु या सदगुरु, और ना ही कोई बुद्ध, कोई नहीं। तुम्हें स्वयं उठकर चलना होगा। बुद्ध भी नहीं पहुंचा सकता, बुद्ध भी तुम्हें उठाकर नहीं रख सकता। हाँ, बुद्ध केवल इतना कर सकता है कि बुद्ध अपना दीपक दिखा सकता है, जिससे तुम्हें भरोसा हो जाए कि तुम्हारा भी दीपक जल सकता है। बस इतना ही बुद्ध कर सकता है, इसके अलावा बुद्ध का कोई काम नहीं है। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।